हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत अलग और मिक्स्ड फीलिंग्स हैं अब पहले गेम के बाद। यूनाइटेड का ड्रॉ हुआ है और एमरिम ने बहुत कुछ बोला है। मुझे पता है आपकी फीलिंग्स थोड़ी कंफ्यूजन की है, थोड़ी एंग्जाइटी की है, थोड़ी दुख की है और थोड़ी उम्मीदों की है। सो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बोला है एमरिम ने गर्नाचो के बारे में, रैशफोर्ड के बारे में, जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बारे में, मेज़राई ओनाना के बारे में। और दोस्तों, उसने क्या बोला है जो हमें एक उम्मीद दे रहा है आने वाले गेम्स में, और क्या बोल रहा है जिसके कारण एक कंसर्न दिखाई दे रहा है। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ रुक के यहाँ पे एक लाइक दबा देना वीडियो को। ये आपका सपोर्ट होगा इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट, लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ सारे यूनाइटेड फैंस कैसा सोच रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। ये कितना कुछ चल रहा है यूनाइटेड में, कितना कुछ चल रहा है इस चैनल पे यूनाइटेड वाले, और आप अनसब्सक्राइब करके बैठे हो अभी तक। कर लो, फ्री है ऑफर टिल इट लास्ट्स। सो दोस्तों, सबसे पहले भाई ड्रॉ हुआ है गेम। बहुत उम्मीद के साथ गए थे, ड्रीम लैंड में जा रहे थे, हम उड़ रहे थे, वंडरलैंड में आ गए हैं, वंडर कर रहे हैं क्या होने वाला है आगे। गर्नाचो के बारे में उसने बोला है रूबन एमरिम ने गेम के बाद कि कुछ चीज़ें मैंने लर्न करी, जैसे कि गर्नाचो कैन टेक द बॉल एंड कीप द बॉल बिटवीन लाइंस। उसने बहुत और तारीफ़ें करी हैं। मेज़राई के बारे में बोला है कि काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है, बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी उसको खिला लो ऐसा है, वो हम जानते हैं। और ओनाना की सेव्स के बारे में बोला है, बहुत ब्रिलियंट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उसने कुछ ऑनेस्टली कुछ प्लेयर्स को क्रिटिसाइज भी किया। उसने साफ सीधा बोला है, भाई हम रैशफोर्ड के साथ खेले अप फ्रंट एंड वी लॉस्ट एंड वी मिस्ड सम फिजिकलिटी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मतलब रैशफोर्ड इज नॉट समथिंग स्ट्राइकर जो बुली करे डिफेंडर्स को, फिजिकलिटी दिखाए। अगर आप बहुत से लोग यहाँ पे विक्टर ग्योकेरेश की बातें करते हैं, वो ही इज समवन हु टेक्स ऑन एंड ही फाइट्स अ लॉट। और रैशफोर्ड वो फिजिकली इम्पोज नहीं करता अपने आप को गेम में, जो उसने ओपनली बोला है रूबन एमरिम ने ये बोला है जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बारे में और बाकी प्लेयर्स के बारे में कि हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी। जैसे कि हमने लास्ट में जब हम गेम चेस कर रहे हैं, दो स्ट्राइकर्स हैं, आपको अंदर होना चाहिए ताकि आपको क्रॉसेस मिल पाए। और जोशुआ ज़र्क्ज़ी डी के बाहर था, बॉक्स के बाहर था, बॉल गेम बनाने में लगा हुआ था। सो वो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है, विच आई रियली लाइक। आई वॉन्ट कि ये मैनेजर, कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस, कैज़ेमीरो हो, चाहे वो अपकमिंग कोबी मेनू हो, रैशफोर्ड हो, अपकमिंग रैशफोर्ड नहीं है बट कोबी मेनू, गर्नाचो या रैशफोर्ड हो, कोई भी प्लेयर हो, उसको अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए मैनेजर से। तो वो ताकि आपके इंडिविजुअल इंप्रूव हों, अपने आप टीम इंप्रूव होगी। दोस्तों, उसने रूबन एमरिम ने काफ़ी कुछ और भी बोला है। जॉनी एवंस तक के लिए बोला है। उससे पूछा गया था कि यूनाइटेड का जो डिस्टेंस था कवर्ड, वो आपका इप्सविच टाउन से कम था, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने कहा मैं डेटा वगैरह तो हम एनालाइज करेंगे, बट मेरे को गेम के बीच में दिखाई दे रहा था कि हम क्या नहीं कर रहे हैं सही। फॉर एग्जाम्पल, बैक थ्री में जब जॉनी एवंस है तो वो अपने प्लेयर पे चढ़ के नहीं खेल रहा था, मैन मार्किंग नहीं कर रहा था, वो डिस्टेंस दे रहा था ताकि उनका प्लेयर वो रिसीव कर पाए बॉल। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है वाई जॉनी एवंस वॉज नॉट डूइंग इट। इट इज़ नॉट दैट कि वो लेजी है या वो करना नहीं चाह रहा, वो भी इंटेलिजेंट है भाई, बट उसको पता है कि मेरा गेम ऐसा नहीं है कि हाफ लाइन तक मैं प्लेयर के साथ जाऊं और मैं फिर जब प्लेयर टर्न करके भागे मैं उसको कैच कर लूं। मेरे पे स्पीड नहीं है, मेरे पे फिजिकल प्रेजेंस है, टैकलिंग है, मैं उसका यूज करूंगा। उसका नुकसान क्या होता है कि प्लेयर को खाली जगहें मिलती हैं और प्लेयर वहां से बॉल पिक करके गेम चलाते हैं। आप आगे जितनी मर्जी प्रेसिंग कर लो, पीछे आपके डिफेंडर्स मैन मार्किंग नहीं कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे नहीं है, तो आपकी प्रेसिंग किसी काम की नहीं है। ये आपको गेम में बहुत काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग फर्क दिखाई दिया होगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में, जब ल्यूक शॉ आया। ल्यूक शॉ, लीचा, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो चढ़ के खेल सकते हैं। जॉनी एवंस जितनी भी इंटेंसिटी, जितना भी कुछ भी कर ले, उस पर पेस नहीं है। हैरी मैग्वायर पे पेस नहीं है, विक्टर लिंडलॉफ पेस नहीं है। वो हमेशा पीछे भागने के लिए रेडी रहेंगे, तो वो अपने स्ट्राइकर्स के ऊपर चढ़ के हाफ लाइन तक नहीं जाएंगे कभी भी। ये हमेशा याद रखना आप। और ये एमरिम के सिस्टम में एक फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि उस पर 3 डिफेंडर सेंट्रल बैक्स ऐसे हैं
जो पेसी हैं, जो कोप कर सकते हैं, बट 3 ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। सो ये देखना होगा वो कैसे मैनेज करता है। ऑफ कोर्स ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ ल्यूक शॉ, ऑफ कोर्स ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ डिएगो डेलो को भी खिला सकता है, वो मेज्रोई को भी खिला सकता है सेंटर बैक, बट यहाँ पे जॉनी एवंस के कारण हमारा डिस्टेंस भी उतना नहीं था। ऑफ कोर्स बाकी और जगहों पे भी डिस्टेंस हमारा काफ़ी अच्छा नहीं होगा। इट्स नॉट दैट कि बस जॉनी एवंस कम भाग रहा था तो उसके कारण डिस्टेंस टीम का कम होगा, काफ़ी जगहें वो इम्प्रूव करेगा। बाकी इंडिविजुअल डेटा को, इंडिविजुअल प्लेयर्स को देख देख के कुछ चीज़ें उससे और पूछी गई कि आप कैसे मैनेज करोगे भाई वर्कलोड, क्योंकि हर तीसरे दिन तो आप गेम खेल रहे हो, तो आपका जो मेथड है वो कैसे लोगों को दिखाओगे। आप ये कह रहे हो कि 2 ही दिन हुए हैं इसलिए प्लेयर कंफ्यूज थे, वो तो 2 दिन बाद फिर होंगे, क्योंकि आप और नहीं उनको टाइम ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का। हर तीसरे दिन गेम है, यू नीड 5-6 दिन लगातार मैं ट्रेनिंग कराऊँ फिर गेम में जाऊँ, क्योंकि हर गेम के बाद दोस्तों 1 दिन की छुट्टी होती है कि प्लेयर रिकवर करते हैं, राइट। तो अब आपके पास 1 या 2 ही दिन बचे बंदे को ट्रेन करने के लिए। उसके लिए उसने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया है और बहुत ही टफ प्लान बनाया है अपने लिए। रूबेन एमरिम ने ये भी ऑनेस्टली बताया कि मैं कुछ प्लेयर्स को, मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा कि एक सेट ऑफ प्लेयर हैं जो नेक्स्ट गेम खेलेंगे, वो अलग तरीके से ट्रेन होंगे, और बाकी सेट ऑफ प्लेयर्स मेरे मेथड पे ट्रेन होंगे जो मैं आइडियलिस्टिक वे चाहता हूँ। अब पहले ग्रुप के गेम के बाद ये यहाँ से कुछ प्लेयर्स जाएंगे दूसरी ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग करेंगे, और वो ट्रेनिंग वाले कुछ प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे। तो मेरे को मिक्स करना पड़ेगा कि एक हफ्ते कुछ प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो गेम नहीं खेल रहे हैं, और जो गेम खेल रहे हैं वो नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो गेम खेल रहे हैं। तो मतलब वो धीरे धीरे मिक्स एंड मैच करेगा, ताकि अब इसके कारण आपको मिलेगा क्या देखने को कि आपको कंसिस्टेंट लाइनअप नहीं दिखाई देगा अगले काफ़ी गेम्स तक। मान के चल लो पूरे दिसंबर तक आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। दिसंबर के एंड तक आते आते आपको एक कंसिस्टेंट टीम दिखाई देगी। एरिक टेन हाग के अंडर हमें सेंटर बैक पेयरिंग दिखी ही नहीं पूरे टाइम, एक कंसिस्टेंट, इंजरीज के कारण। बट यहाँ पे अगर एमरिम इस तरीके से रोटेट भी करेगा स्क्वाड को, तो होपफुली हम 1 महीने बाद किसी तरीके से एक फॉर्मुलेशन देखने को मिले हमें कि हाँ भैया ये है उसका स्टार्टिंग 11 काइंड ऑफ सेट हो रहा है, 12-13 इसके टॉप प्रायोरिटी प्लेयर्स ये हैं, इस पोजीशन में है ये। सो इसके लिए टाइम लगेगा। यही बात एमरिम ने भी बोली है कि यूनाइटेड फैंस को एक लॉन्ग सफरिंग करने को मिलेगी। ईजी फिक्स नहीं है, बहुत कंपेटिटिव लीग है, और लंबे टाइम तक हमें सफ़र करना पड़ेगा। बीच बीच में हम गेम्स भी जीतेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रोसेस में रहें। देखो उसने एक चीज़ जो बोली जो मेरे को सबसे अच्छी लगी भाई, जो मैं अपने वॉच अलॉन्ग में बोल रहा था कि रूबेन एमरिम मस्ट नॉट चेंज। सो मेन जो बात उसने बोली जो मेरे को बहुत सही लगी वो ये थी, उसने बताया कि देखो मेरे पे 2 रास्ते हैं अब यहाँ से जाने के। पहला तो मैं जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से अडेप्ट कर लूँ, जो अभी हम कुछ गेम्स जीत जाएंगे, बट देखो मेरे को लाया गया है सीजन के बीच में क्योंकि हालत खराब है टीम की। अगर मैं उस रास्ते गया तो नेक्स्ट ईयर वापस यही इश्यूज वापस आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करूं, हम सफर करें, हम गेम्स लूज करेंगे। आज वाला गेम भी हम लूज कर सकते थे, हम गेम्स लूज करेंगे कुछ, उसके बाद धीरे धीरे टीम अडेप्ट हो जाएगी इस सिस्टम के साथ, ताकि हम लॉन्ग टर्म अपना चीज़ें खराब ना करें। एंड आई रियली लाइक दैट आइडिया। एरिक टेन हाग ने पहले 2 गेम्स हारने के बाद उसने अपने सिस्टम्स चेंज किए, और उसको फिर टाइम ही नहीं मिला अपने सिस्टम आईएक्स स्टाइल लाने के लिए, क्योंकि कभी कोई प्लेयर इंजर्ड है, हमेशा फटी में रह रहे थे, हम चल रहे थे। रूबेन एमरिम इस टाइम पे मरवा दे पूरी टीम की, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट अपना सिस्टम ना छोड़े, मेरा कहना बस ये है। अगले 4 गेम भी हम हारेंगे तो कोई रूबेन एमरिम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता रूबेन एमरिम इज द प्रॉब्लम, बट 5वें गेम से अगर उसका सिस्टम चलने लगेगा तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यॉर्गन क्लॉप ने भी यही किया था, पेप गार्डियोला ने भी यही किया था। सारे बड़े मैनेजर जब टीम में आते हैं दे फॉलो देयर सिस्टम, दे डू नॉट लीव देयर सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। दोस्तों अनदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि हमारे प्लेयर्स फिट रहें। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज देखो, जितनी भी थ्योरी वो बना रहा है ना रूबेन एमरिम कि ऐसे मैं खिला लूंगा, प्लेयर्स को चेंज कर लूंगा, अगले हफ्ते कोई और प्लेयर्स खेलेंगे, वो तभी तक एप्लीकेबल है अगर आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो, वरना आपको वही प्लेयर्स को बार बार हर तीसरे दिन खिलाना पड़ेगा। अगर ल्यूक शॉ मलासिया नहीं है तो डिएगो डेलो कभी भी राइट विंग बैक वाली पोजीशन या राइट बैक की पोजीशन पे नहीं खेल सकता। अगर आपके पास मेनू और उगाटे नहीं है, कैजेमीरो नहीं है, तो आपको ब्रूनो फर्नांडिस को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अगर आप पे माउंट नहीं है तो आपको आगे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे प्लेयर्स जैसे इस टाइम पे
अच्छा है कि ल्यूक शॉ वापस आ रहा है, टायरल मलासिया वापस आ रहा है, मेसन माउंट है वापस, आने वाले गेम्स में लीचा, मैग्वायर सारे प्लेयर्स होंगे। तो रूबेन एमरिम अपने सिस्टम धीरे-धीरे जो उसके आइडियाज़ हैं वो कर पाएगा। सो लेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूबेन एमरिम के लिए यही हो सकती है कि प्लेयर्स अवेलेबल रहें, फिट रहें, एकेडमी से भी वो प्लेयर्स लेके आएगा, देखना आप। सो ये गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और देखना वो गेम टू गेम चीज़ें चेंज करेगा। इसके कारण सबसे बड़ा सवाल यूनाइटेड फैंस के बीच में अब ये है कि नेक्स्ट गेम में लाइनअप क्या हो सकता है। दोस्तों, पिछला लाइनअप देख के सबकी फट गई थी कि भैया क्या कर दिया इसने, बट मैंने आपको बोला था अपने वॉच अलोंग में कि उसने वो प्लेयर्स खिलाए हैं जिनके साथ उसने सबसे ज़्यादा दिन ट्रेनिंग करी है, जैसे कि कैज़ेमीरो, ठीक है, और जैसे कि आपका मार्कस रैशफोर्ड, वो उनके साथ गया है। अब बाकी प्लेयर्स उसके साथ ट्रेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी चेंज लाइनअप आपको दिखेगा नेक्स्ट मैच में। सो ये अगली वाली वीडियो मिस मत करना, हम बात करेंगे क्या हो सकता है हमारा लाइनअप बोडो के अगेंस्ट। यूरोपा में हमारा गेम है थर्सडे नाइट को, सो वो देखते हैं हम। इस चैनल पे आपको और बहुत सारा यूनाइटेड कंटेंट मिलेगा, सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट। और मुझे कमेंट करके बताना आपकी राय क्या थी यूनाइटेड को लेके, पहले गेम को लेके रूबेन एमरिम के। क्या लगता है आपको, क्या उसको अपने प्रोसेस पे रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस देखनी चाहिए? क्या उसने रैशफोर्ड को क्रिटिसाइज़ किया, जोशुआ ज़र्क्ज़ी को क्रिटिसाइज़ किया, वो ठीक किया? कैसा लग रहा है आपको उसकी बातें सुन के? प्लीज़ मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना कमेंट करके। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।